हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो दोस्तों, आपको पता है जैसे कि एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम है वो लगा हुआ है। तो मैं भी उसी के अनुसार आपको एसबीआई पीओ से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कि अर्थ एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड है। और प्रैक्टिस सेट आज 7 नंबर हम करेंगे। जो पहली बार आया है तो 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अर्थमेटिक क्वेश्चन जो 2018 से लेके 2024 तक आए हुए हैं उससे रिलेटेड, और उसके जिस तरह की फ्रेमिंग एसबीआई पीओ उसमें पूछी जाती है उससे रिलेटेड ही मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस नंबर 7 आज करेंगे। तो जो पहली बार आए हैं तो वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आएगा, क्या बोल रहा है कि ए बोट मूव्स इन still water at a speed that is 40% faster than the speed of the current। मतलब क्या है, बोट है, स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, ठीक है। 40% फास्ट है तो 40% का मतलब क्या होता है, 5/2 होता है। यदि स्ट्रीम 5 है तो बोट कितनी होगी, 7 होगी। तो डाउन स्ट्रीम इन दोनों का सम होता है, 12 आएगा। और ये क्या आएगा, 2 आएगा। तो इन दोनों का क्या होगा, माइनस होगा, तो अपस्ट्रीम आएगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, इफ इट्स स्टिल वाटर, स्टिल है ये, स्टिल वाटर स्पीड वर रिड्यूस बाय 8 किलोमीटर। तो मान लीजिए ये 7x है, ये 5x है, ये 12x है, ये 2x। यदि 7x में 8 माइनस करेंगे तो ही वुड 3 आवर्स टू ट्रेवल 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर बटे 3 कितनी हो जाएगी, 28। अब स्पीड क्यों निकाली है वो अभी देखना। जब बोट की स्पीड को 8 कम किया प्लस फिर स्ट्रीम की स्पीड वही है 5x, तो इक्वल टू किसके होता है, इन दोनों का ऐड करते हैं तो क्या आता है, डाउन स्ट्रीम आती है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाली है 28, तो यहाँ कितना आ जाएगा 28। तो इक्वेशन बन गई सीधी सीधी। तो 7x में 5x जोड़ दो, कितना आया 12x, और माइनस का 8 इधर ले जाओ तो 28 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 28 में 8 जोड़ेंगे, सॉरी माइनस का 8 है ना, तो क्या बनेगा 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/12 इक्वल्स टू 3 आ जाएगी। तो एक्चुअल में बोट की स्पीड कितनी, 21, स्ट्रीम की कितनी 15, डाउन स्ट्रीम की कितनी 36, और अप स्ट्रीम की 12। अब पूछा क्या है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द बोट टू गो 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम एट द ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल में अप स्ट्रीम की कितनी है, 12 है। तो जाना कितना है, 105 जाना है, 12, ठीक है। तो 3 से काट दो, 35 दिया 105, जो 35 चौका है 35, 3 चौका है 12, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 3 है ना तो 3 दूनी 6 आएगा, सॉरी 6। तो ये 6 आएगा, तो 3 से काटा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 35 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 17.5 आ जाएगा। 17.5 अप स्ट्रीम में ओरिजिनल स्पीड में, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड में अप स्ट्रीम का 17.5 घंटे लगेंगे 105 किलोमीटर जाने में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 5 है। ऑप्शन नंबर क्या है, 5 है। सिंपल है, दोबारा समझा देता हूँ। अपने को 4 चीज़ें याद रखनी है, बोर्ड की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, सॉरी बोट का और स्ट्रीम का रेशो निकाल लिया, फिर उससे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आ गई। फिर उसने बोला कि 60% 8 किलोमीटर रिड्यूस करना है, तो मैंने यहाँ पे 7 किलोमीटर को 7x मान लिया, वेरिएबल लगा के -8 किया प्लस 5x करा, तो इस इक्वल टू 28 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 28 क्या उसने बोला, जब रिड्यूस करते हैं तो वो 3 घंटे में 84 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में पानी के साथ। तो उसकी अपनों ने क्या निकाल ली, स्पीड निकाल ली 18 किलोमीटर पर आवर, किसकी, डाउन स्ट्रीम स्पीड। वो इक्वल रख दी, तो यहाँ से जो वेरिएबल माना था उसकी वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट कितनी है 3, तो यहाँ पे रख देंगे। तो उन्हें डाउन अप स्ट्रीम में पूछा 105 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम में एक्चुअल में कितनी स्पीड है 6, तो 105/6 करेंगे तो 35/2, तो क्या आ जाएगा 17.5 घंटे उसे लगेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ है एसबीआई में, तो इसलिए मैं लाया हूँ। तो आपको इस तरह की क्वेश्चन ध्यान में रखना है और जल्दी से जल्दी करने की ट्राई करनी है। चलिए, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द डिफरेंसेस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए।
एंड ए कोन, तो कोन का भी फॉर्मूला आपको वॉल्यूम का याद होना चाहिए। बोथ हैविंग द सेम रेडियस एंड हाइट, ठीक है, मतलब सेम रेडियस एंड, तो इसी में क्या बन रहा है, कोन बन रहा है, ठीक है। एंड देयर कॉमन हाइट इज 21, तो ये जो कॉमन हाइट है ये कितनी है, 21। निकालना क्या है, रेडियस निकालना है, सिंपल। तो बिटवीन वॉल्यूम सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, रेडी, माइनस कोन का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल टू कितना है, 1584, ठीक है। ये है सिलेंडर का, ये है कोन का वॉल्यूम, ठीक है, क्या है, वॉल्यूम। तो अब क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेंगे, 1 - 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1584, फिर 22/7 वैल्यू रखेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एच की वैल्यू क्या है, 21 दे रखी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एक में से एक जाएगा 2, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1584, ठीक है। तो अब इससे 7 और 7 या 21, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब 22 इंटू 2 रह गया, तो पहले 2 से कट कर लेते हैं इसको, 2 7 है 14, एक बचा, 2 निम में 18, 4 आया, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 22 से कट हो रहा है, 22 तिया 66, बचा कितना 13, फिर 2 आया, 22 छिक है 132। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बड़ी मोटी मोटी क्या आ गई, 36। ये आपको काट पीट करना बहुत जल्दी से करना है, तभी आप कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अपने पूछा रेडियस ही पूछा है, तो रेडियस क्या आएगी, 6 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल एक सिंपल इक्वेशन को सोल्व करने से अपना आंसर आ जाएगा। बट आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, सिलेंडर का क्या है, कोन का क्या है। मेंसुरेशन के अंदर वॉल्यूम फॉर्मूला ही मेन है। यदि फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी से सोल्व कर जाओगे। वो प्लस आपकी जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन को वो भी अच्छे से होनी चाहिए, और इतनी जल्दी आप सोल्व कर पाएँ, वो आप स्पीड आपकी सिंप्लीफिकेशन सोल्व करने से आती है, तो वो आप यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है, पर्सन ए है, इन्वेस्ट कर रहा है 4200 रुपये, 12% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, पर एनम फॉर 5 ईयर। तो सिंपल इसका ऐसा ही निकाल लो, क्या आ रहा है, 4200 इंटू 12 इंटू 5, 100 से 100 कट कर देंगे, तो 42 इंटू 60 मतलब 2520, 2520 आ गया। अब बोला पर्सन बी, एक पर्सन बी है, वांट टू अर्न 720 लेस इंटरेस्ट देन पर्सन ए। इसने 2520 किया, इसमें से 720 घटाएंगे तो बी को कितना लेना है, ये ए का इंटरेस्ट है, ठीक है। बी को इंटरेस्ट कितना लेना है, 1800 रुपये लेना है, सेम रेट पे लेना है, सेम रेट और सेम टाइम है ना, सेम ये टाइम हुआ है, सेम टाइम मतलब सेम टाइम, ठीक है। तो क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन 12 इंटू 5, ये आएगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो 5 से कट कर लो, 20 आ जाएगा, फिर 2 से कट किया, 2 10 6, फिर 6 से कट किया 3, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा सीधा 3000 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 3000 रुपये आ जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, पहले से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, कितना है 2520, जो आपको जल्दी जल्दी निकालना है। फिर अगली लाइन को समझना है कि बी पर्सन है, उसको 720 रुपये लेस इंटरेस्ट लेना है, मतलब उसे 1800 रुपये इंटरेस्ट लेना है, सेम इंटरेस्ट रेट सेम टाइम, ठीक है। तो P इंटू 60/100 इक्वल्स टू 1800, ठीक है। तो 60 से सीधा कट करेंगे 30, तो 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000। ऐसे भी आप कर सकते हैं, मैंने ऐसे सोल्व किया, कैसे भी सोल्व करो आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आना चाहिए, जैसे आपको जल्दी समझ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 3000 रुपये। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, रोहन है, रोहन ने बाई की एक आइटम को X रुपये में एंड सेल कर रहा है 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। एक ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एंड ही देन एड्स 400 टू द अमाउंट रिसीव्ड, मतलब प्रॉफिट करके जो वैल्यू निकाली वो रिसीव करे, एंड परचेज अनदर प्रोडक्ट विच इज सेल एट 20% लॉस में, ठीक है।
इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड प्रोडक्ट इज 80 मोर देन फर्स्ट आइटम देन फाइंड द एक्स। तो एक्स मतलब शुरू में जो वस्तु खरीदी थी उसका मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट टाइम बेचा तो 1/4 प्रॉफिट हुआ, मतलब 4 पे 5, तो 4 पे 5 हुआ, ठीक है। फिर बोला 5 4 कितना ऐड करा है, 400 ऐड करा है, तो 400 ऐड करा है, ठीक है। फिर परचेज कर रहा है अनदर आइटम, ठीक है। 400 ऐड करा अनदर आइटम, फिर सेल कर रहा है 80% लॉस पे। तो ये जो ऐड करने पर ये जो वैल्यू है इसको बेच रहा है 80% लॉस पे, मतलब -1/5। यदि ये 4 है तो ये कितना होगा, 5 होगा, समझ रहे हो। तो इसको मान लेते हैं 40 मान लेते हैं, थोड़ा सोल्व करने में ईजी होगा। इसको 40x मान लिया, इसको 50x मान लिया, और ये है y मान लेते हैं 40y, और ये है 50y, ठीक है। अब अपने इक्वेशन बना लेंगे जिससे अपने को ईजी रहेगा, ठीक है। अब तो वो क्या बोला, सेकंड प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा है सेकंड प्रोडक्ट 80 मोर देन फर्स्ट आइटम। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए सेकंड प्रोडक्ट इज 80 रुपीज मोर देन द फर्स्ट आइटम, मतलब फर्स्ट आइटम को जब बेच रहा है ना उससे 80% मोर मिल रहा है उसे, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, क्या आएगा, सिंपल है सोल्व करने का तरीका, कुछ नहीं करना है अपने को, एक इक्वेशन बनानी है। देखो पहले बनते हैं, 80% मोर है मतलब 40y माइनस 50x इक्वल टू 80। मतलब फर्स्ट टाइम उसने जब बेचा ना, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट और सेकंड टाइम बेचा है, तो बोला है 80 रुपये ज़्यादा है सेकंड टाइम में, तो सेकंड वैल्यू बड़ी है, माइनस फर्स्ट का, ये फर्स्ट का सेलिंग प्राइस, ये सेकंड का सेलिंग प्राइस, बट इक्वल टू 80, ठीक है। अब एक इक्वेशन क्या बनेगी, 50x प्लस 400 इक्वल्स टू 51। तो ये सोल्व कर लेते हैं, पहले सिंपल सिंपल 0 0 कट किया, ये 5 से कट किया, 5 8 है 40 और 5, मतलब y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, क्लियर। और दूसरी इक्वेशन 0 0 0, तो 4y माइनस 5x इक्वल टू 8, क्लियर, समझ गए। अब देखो एक वेरिएबल कर लो, तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 4 से, तो क्या बन जाएगा, 4y माइनस 4x इक्वल टू 32, पची 4y माइनस 5x इक्वल टू 8, तो माइनस कर दो, ये माइनस का प्लस, ये माइनस कट हो जाएगा, तो प्लस का x बचेगा, इक्वल इक्वल टू 24 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 24 आएगा, क्लियर। अब क्या x की वैल्यू 24 आ गई, उसने पूछा क्या है, x की वैल्यू 24 आ गई और उसने x ही पूछा है, बट x एक्चुअल में क्या है, 40x है, एक्चुअल में x क्या है, 40x है, तो 40 इंटू 24, क्योंकि देखो x में खरीदा फिर बेचा 25% प्रॉफिट पे, तो मैंने पहले ये जो CP है x है एक्चुअल में, उसको मैंने 40x माना कि इजीली अपने को इक्वेशन बनानी पड़े और इजीली सॉल्व हो पाए। तो 24x ही क्या है, एक्चुअल में x है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है, तो ये क्या आ जाएगा, 960 रुपये, क्या आएगा, 960 रुपये, जिसका जो है थर्ड ऑप्शन, जो है थर्ड ऑप्शन। देखा, करने का तरीका, आपको स्मूथ रास्ता ढूंढना है तो ये आप फाइनल तक पहुंच पाओगे। यदि आप स्मूथ रास्ता नहीं ढूंढेंगे, आप यदि कैलकुलेशन में ही उलझे रहेंगे, पॉइंटों में उलझे रहेंगे, तो आप जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपकी इफिशियंसी भी नहीं आएगी और आपके नंबर भी कम होंगे और नंबर ऑफ अटैम्प्ट के क्वेश्चन भी कम होंगे। तो आपको स्मूथ रास्ता ढूंढना है, कैसा भी ढूंढें लेकिन होना अच्छा होना चाहिए और जल्दी से जल्दी आंसर आने वाला होना चाहिए। जल्दी देखो मैंने 40 50 मान लिया कि भाई जिससे क्या है कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो, मैंने देखो फटाफट उसको जीरो आ भी गई तो कट करने में दिक्कत नहीं हुई, जल्दी जल्दी सोल्व किया और जल्दी से एक्स की वैल्यू निकाली, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी पूछी थी, वाई ऐसे नहीं वाई आएगा, वाई की वैल्यू तो वो तो मैंने आगे सोल्व करने के लिए एक्स वाई वेरिएबल लगाए, तो एक्चुअल में एक्स क्या था, 40x, जो 40 स्मॉल एक्स माना यही एक्चुअल में एक्स था, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 9060 आंसर है, क्लियर, समझ में आ गया। तो यही मेन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत एक क्रॉस मेथड यूज होता है, मैं आपको भी बताता हूँ क्रॉस मेथड क्या होता है। पहले पढ़ो क्या है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 8:5, ईच ऑफ देम सेव 3000, ठीक है। इफ ए एक्सपेंडिचर 75% मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बी की इनकम पूछी है। तो बी की इनकम क्या है, 5 रेशियो है, तो पहले इनकम का रेशियो ए रेशियो बी कितना है, 8:5,
फिर एक्सपेंडिचर का क्या है, अभी देखो ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर से 75% ज़्यादा है, मतलब 3/4, 4 से 3 ज़्यादा। तो यदि ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ आएगा सेविंग, तो यहाँ लगा दिया सेविंग। सेविंग दोनों साइड में कितनी हो रही है, 3,000 हो रही है। अब देखो क्रॉस मेथड कैसे, मुझे कैसे पता क्रॉस मेथड यूज होता है। देखो जब रेशो एक सिमिलर वे में दिया जाए, इनकम का रेशो दिया है, सेविंग और एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर से दिया है, और देखो ये क्या आ रहा है, सेविंग सेम हो रही है, ये एक पॉइंट भी ध्यान रखना है, सेविंग हो रही है। तो क्या करना है, क्रॉस मेथड लगाना है। पहले 8 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 7 को करना है 35 से। ठीक है, मतलब क्या आया, 35 बड़ी को छोटी में से घटाना है, तो 35 माइनस 32 करना है। ठीक है, ये क्या आएगा, रेशो इक्वल्स टू क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 4 को मल्टीप्लाई करना है इधर से। ठीक है, तो देखा जाए तो 3 इंटू 3,000 होगा सिंपल, 7 तिया 21,000, 4 तिया 12,000, तो 21,000 माइनस 12,000। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 3 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000 आ जाएगी। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 3,000 आएगी। तो अपने को पूछा क्या है, बी का इनकम पूछा है, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 आएगा। क्या आएगा, 15, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक, इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं दोस्तों। यदि आप सिंपल इक्वेशन में करेंगे तो देखो 8x इक्वेशन बनेगी 8x, ठीक है, 8x इक्वल्स टू 5x प्लस 3,000। ठीक है, फिर बाद में बनेगी 7y इक्वल्स टू, नहीं सॉरी 5y है इधर, इधर बनेगी 5x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, ये था इसका एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ आएगा 4y प्लस 3,000। ठीक है, फिर इक्वेशन बनाओगे 8x माइनस 7y बराबर 3,000, 5x माइनस 4y बराबर 3,000। फिर इक्वेशन को सोल्व करोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, वैसे ही होगा। लेकिन इस चीज़ से बढ़िया ये एक मॉडर्न तरीका है जिसको क्रॉस मेथड नाम दिया गया है। तो इससे आप बहुत जल्दी से निकालोगे, जिससे क्या, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया इसको, क्योंकि अपने को ऐसे करना रहता है जब आप इक्वेशन सोल्व करते हो ना। जैसे इक्वेशन सोल्व करोगे तो आप एक एक रूट्स को आप इक्वल बनाओगे, तो इससे बढ़िया ये क्रॉस मेथड में भी उसी का ही एक एडवांस वर्जन है। तो आप इस क्रॉस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस मेथड बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, स्पेशल इन टाइप के क्वेश्चन में। मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन में लगाया जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले में। यदि इससे एडवांस और आप यदि कहीं लगा सकते हैं तो आपके लिए उसके लिए डीप नॉलेज होनी जरूरी है। तो आप एक तरफ अभी क्रॉस मेथड इनकम वाले क्वेश्चन पे लगाना सीखिए, फिर आप कहीं और लगा सकते हैं तो वहाँ भी लगाइए। ठीक है, तो यदि क्रॉस मेथड आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढिए जहाँ पे ये मेथड आपको हर बार लगता हुआ मिले। जैसे इनकम का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है, और सेविंग आपको दे रखी है अलग अलग। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सेविंग सेविंग दिया हुआ एक्सपेंडिचर दिया हुआ तो भी लगा के देखिएगा तो भी लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। दोस्तों नंबर सिस्टम पे भी क्वेश्चन आता है, तो नो डाउट आप ध्यान रखिएगा। इवन नंबर है 5, देखो 5 इवन नंबर है, तो बीच वाला मैंने मान लिया x, तो अगला क्या होगा x प्लस 2, उससे अगला होगा x प्लस 4, तो इससे पिछला होगा x माइनस 2, इससे होगा x माइनस 4। कंसेक्यूटिव इवन नंबर एट्स 1 0 10, तो स्क्वायर ऑफ द मिडल, मतलब इसी का स्क्वायर पूछा, देखो 2 नंबर और इसी का क्या पूछा, स्क्वायर पूछा। तो इनको ऐड कर दो, तो 5x और 4 माइनस 6 प्लस 6 कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी 22 आ जाएगी, और 22 ही क्या है, x है, इसका स्क्वायर होगा क्या होगा, 484। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 40-50 तक, तो सिंपल क्वेश्चन था। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 484, जो कि इसका सिंपल आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखा ना आपने कि आपने क्वेश्चन के कैसे मैंने तरीके से आपको समझाए अच्छे से। तो ये आपको देखना है कि आप किस तरीके को फॉलो करते हो, कितनी जल्दी से क्वेश्चन के आंसर के निकाल सकते हो, समझे। तो यही था, आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे मेरे अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, लास्ट तक जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह आप तैयारी करते रहिए, और क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान में नहीं रखना है, उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना के लाऊंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके, क्योंकि एक्सपीरियंस ही काम देता है आपको। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, शेयर नहीं किया है, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।